श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 25 दिसंबर का दिन हर वर्ष संपूर्ण विश्व में क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग, विशेष तौर पर क्रिश्चियन धर्म के लोग, अपने घरों में क्रिसमस ट्री को बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं। घरों में पकवान बनाए जाते हैं, उपहारों की लेन देन की जाती है और छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज से अपने मन चाहे गिफ्ट की कामना रखते हैं। परंतु इस पूरे सेलिब्रेशन के पीछे बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं। इस रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग के दिन, बड़े ते बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। तो सब परमात्मा कहते हैं कि बड़े ते बड़े दिन संगम युग के दिन है। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं, इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। सब क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री की ये जो रौनक है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा इस दिन को एक तरफ बड़ा दिन कह रहे हैं, क्योंकि 24 दिसंबर को दिन बढ़ना शुरू होता है जी। तो उसको हम बड़ा दिन भारतवर्ष के अंदर मनाते आए हैं। तो एक तरफ ये बड़ा दिन है क्योंकि दिन परिवर्तन हो रहे हैं, ठंडी के दिन शुरू होते हैं और बड़ा दिन शुरू होता है। परमात्मा इस दिन को बड़ा दिन कह रहे हैं। वैसे संगम युग पूरा ही बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ा बाप इस संगम पर आता है जी। लेकिन वैसे भी मान्यता के हिसाब से 24 दिसंबर को दिन बढ़ना शुरू होता है, इसलिए उसको बड़ा दिन कहते हैं। और साथ में फिर क्रिसमस आती है, दूसरे दिन क्राइस्ट का जन्मदिन दिखाते हैं और उसको बड़े उमंग उत्साह से क्रिश्चियन धर्म में मनाया जाता है। तो उस दिन विशेष क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, उसमें बल्ब लगाते हैं, लाइट्स लगा करके बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो परमात्मा उसके साथ क्रिसमस ट्री की विशेषता सुनाते हुए पूरे कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं कि वृक्षपति एक बाप है, परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा जो वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिसको हम कल्प ट्री कहते हैं, उसमें भी जो भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं आती हैं, वो जैसे बल्ब के रूप में अपना अपना धर्म स्थापन करते, इसकी निशानी ही बल्ब लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये लाइट लगाते हैं क्योंकि धर्म आत्माएं जब आती हैं इस वृक्ष के अंदर, आधा कल्प तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसके बाद इससे शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस हैं, इस प्रकार ये शाखाएं निकलती हैं। फिर शाखाओं की उप शाखाएं, अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ निकलते हैं। तो परमात्मा इस कल्प ट्री का इस क्रिसमस ट्री से भेंट कर रहे हैं कि जो ये ट्री बहुत सुंदर श्रृंगारते हैं, उसका विशेष यादगार इस कल्प वृक्ष के कारण है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। क्रिसमस ट्री की सजावट के अंदर कुछ फरिश्ते छोटे छोटे दिखाते हैं, कुछ स्टार्स लगाते हैं, कुछ बल्ब जलाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये आप सब बच्चों की यादगार है। आत्मा की निशानी बल्ब के रूप में दिखाई है और स्टार्स, जो हम लकी स्टार्स हैं, धरती के चैतन्य सितारे हैं, वो स्टार्स के रूप में दिखाते हैं। फिर हम ही फरिश्ते बनते हैं। तो परमात्मा कहता है बीज रूप परमात्मा इस वृक्ष का जो बीज है, उसकी यादगार में एक कल्प वृक्ष का जो चित्र है, उसकी यादगार ही क्रिसमस ट्री बनाते हैं। क्रिसमस ट्री के अंदर इस प्रकार की सजावट करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में
रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी सपरिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। कोई भी जब उत्सव होता है तो उसमें सब मिलते हैं, आपस में ब्रह्मा भोजन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। और विशेष करके क्रिश्चियन धर्म के अंदर तो इस वर्ष से ही नया वर्ष शुरू कर देते हैं जी। बहुत धूमधाम से रात को जागते हैं, डांस करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो परमात्मा कहता है ये बड़ा दिन संगम युग का आप बच्चों के लिए है और उनकी यादगार बनी हुई है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भर कर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। क्योंकि वैसे भी जब कोई बड़ा दिन आता है तो लोग नशे की भी आदत डालते हैं। हाँ कुछ न कुछ पिएंगे, फिर मस्ती से गाएंगे, नाचेंगे। तो परमात्मा कहता है वो तो नुकसान करने वाला नशा है। ये नारायणी नशा, ज्ञान का नशा जो है, ये आपको उमंग उत्साह में ले आता है और खुशियाँ मनाते हो। पूरा संगम युग ही आपका खुशियों का युग है। इसलिए खूब अविनाशी ज्ञान के नशे में रहो और खूब आपस में हंसो बहलो, खुश रहो। मस्ती माना ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए, लौकिक मस्ती न दिखाई दे। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। इतनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। एक बहुत सुंदर कंट्रास्ट आध्यात्मिकता के आधार से जो यादगार बनाई गई है उसको परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं जी। कि वहाँ पर सांता क्लॉज को दिखाते हैं, वो सफ़ेद है और उसके ऊपर जो टोपी दिखाते हैं वो लाल दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो बूढ़ा बाबा देखा वो ब्रह्मा बाबा और उसके साथ शिव बाबा जो लाल लाल ऊपर दिखाई दिया। तो आप बच्चों को आँख खोलते ही संगम युग की आँख, संगम युग ही अमृत वेला है जी। कलयुग का अंत, सतयुग के आदि का जो सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसको अमृत वेला परमात्मा कह रहे हैं जी। और इस अमृत वेले आँख खुलते ही बूढ़ा बाबा देखा सामने और उसके द्वारा इतनी गिफ्ट हमको मिल रही है जो हम आधा कल्प तक कोई भी चीज़ किसी से मांगेंगे नहीं, सब भरपूर, खजाने भरपूर हो जाएंगे। कहते सांता क्लॉज जब आता है तो सबको गिफ्ट बांटता है। तो परमात्मा ने हम सबको तो अविनाशी गिफ्ट दे दी, जादुई गिफ्ट दे दी, जिसको ऐसे जैसे टच करो सब प्राप्तियां हो जाएं। हाँ जी। तो परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम सबको इतनी सब प्राप्तियां हो जाती हैं जो आधा कल्प के लिए आत्मा भरपूर हो जाती है। गिफ्ट के रूप में परमात्मा हम सबको हर प्रकार से संपन्न बना देते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है। क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्वात्माओं के दादे पर दादे तो आप ही हो ना। आपकी यह शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परमात्मा से भी डबल पूज्य आप हो। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा टाइटल दे दिया जी। क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। सारे वंशावली जो भी निकली है इस वृक्ष से
परमात्मा ने इसका बहुत वंडरफुल ज्ञान दिया है। बीज रूप परमात्मा के साथ हम सब तने के रूप में आदि सनातन देवी देवता के फाउंडेशन में जी। तपस्या के रूप में आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जिनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, साथ में जगदम्बा माँ, और हम सब अनन्य बच्चे जिनको परमात्मा कह रहे हैं पूरे वृक्ष के दादा परदादा आप हो। क्योंकि सारी वंशावली इसी से ही निकली है। जितने भी धर्म निकले हैं, कोई बीच में से धर्म नहीं निकला है जी। तना एक ही है, उस तने से ही सब शाखाएं निकली। तो परमात्मा कहता है जो रीति रस्म जो आप लोगों ने इस समय संगम युग पर किया है, तने में बैठ करके जो कुछ किया है, अंत की आत्माएं भी, दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी कुछ न कुछ यादगार मनाती हैं। ये जो धर्म है क्रिश्चियन धर्म, ये चौथा नंबर का बेटा है। एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म, पहला धर्म, हाँ जी, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं परमात्मा ने स्थापित किया। उसके बाद इस्लाम आया, फिर बौद्ध, फिर क्रिश्चियंस। तो ऐसे ये धर्म जो स्थापन हुए हैं, परमात्मा कहता है ये भी एक ही तने से, एक ही तने की शाखाएं हैं, वैरायटी। और ये वैरायटी शाखाओं में भी संगम की कोई न कोई यादगार मनाई जा रही है। क्योंकि बड़े से बड़े बाप ने जो कुछ किया है, तो बड़े दिन के रूप में और क्रिसमस में जो क्रिसमस ट्री बना करके सांता क्रोज को याद करते हैं, वो परमात्मा कह रहे हैं ये आपके संगम की यादगार है। जी, परमात्मा कहते हैं कि मनाने के दिन कितने थोड़े से हैं, कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। परमात्मा अपने बच्चों को बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह बनाना चाहते हैं। कोई भी गम नहीं। तो जब भगवान हमारा साथी है, जब हम उसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, सारी जवाबदारियां उसने हमारी ले ली हैं, तो परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी अगर मौज का अनुभव नहीं किया, मौज माना बाहरी कोई मस्ती नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा बिल्कुल बेफिक्र है, निश्चिंत है, खुश है, उसको कहते हैं मन की मौज। तो जब ऐसी मन की मौज हम मनाते हैं, तब हमको परमात्मा कहते हैं आप सारा दिन, केवल एक दिन नहीं मनाओ, सारे संगम युग पर इस मौजों का अनुभव करो। जी, वैसे अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, फिर मिलने का चांस नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करने का। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में, दर्शन शब्द में बदल जाएगी। अव्यक्त मिलन जब प्रारंभ हुआ, जब विदेश के बच्चे बाबा के सन्मुख आने लगे, तो वे एक सिस्टम बना कि वो बाबा के सन्मुख आते थे। बाबा उनको वरदान देते, दृष्टि देते और बहुत प्यार से उनसे कुछ न कुछ रूह रिहान करते जी। लेकिन धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने लगी, अधिक बच्चे आने लगे, तो मिलने की रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। दृष्टि से ही लाइन में आकर के दृष्टि लेकर के खुश होकर के सब जाते थे। जी। तो परमात्मा ने कहा ऐसा समय आएगा जब वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, तो ये दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। दूर से ही लेंगे और दर्शन करते हैं जैसे भक्ति मार्ग के अंदर, ऐसे ही ये यादगार जो बनाई है, दर्शन करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। संगम पर आप बच्चे जो भी दृष्टि लेने आ रहे हो, ये दृष्टि संगम पर ही दर्शन में बदल जाएगी। दूर बैठे आप बाबा को देख सकेंगे, दृष्टि भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी दर्शन का बहुत महत्व है। जी। दृष्टि सबको नहीं मिलती, लेकिन दर्शन बहुतों को भी एक साथ मिल जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो, और कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो, जिसको बाप ने अपना बना लिया। बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी, अपने पास नहीं रखी। इतनी चाबियां हैं जो सबको दे दी।
यह मास्टर की यानी चाबी ऐसी है जो जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो, मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमात्मा ने हम सबको मास्टर की दे दी है जी। एक एक बच्चे को वारिस बना दिया। लोग तो समझ भी नहीं सकते, वो समझते तो साधारण सी आत्माएं हैं, लेकिन ये कोटों में कोई में भी कोई है जिस पर भगवान की नज़र पड़ी है और भगवान ने इनको चुन करके सब खजानों का मालिक बना दिया है। परमात्मा ने जो हमको मास्टर की दी है कि इस की से आपको हर खजाने मिल सकते हैं, वो मास्टर की है मेरा बाबा। जी। जब हम दिल से बाबा शब्द ही कहते हैं तो शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव, सुख का अनुभव, सब खजाने अपने हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है लोग नहीं समझ सकते हैं, बाप जाने या आप जानो। आप उस नशे में रहो कि हम कितनी वैल्यूबल आत्माएं हैं जिन पर भगवान की नज़र पड़ी है और जिसने हमें अपने वर्षे के रूप में अपनी चाबी दे दी। सब बच्चों को चाबियाँ दे दी कि मास्टर की अपने पास रखो और जहाँ चाहिए इसको यूज करो और सब खजानों से संपन्न बन जाओ। परंतु मास्टर की को संभालने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। वो मास्टर की ध्यान तो रखना पड़ेगा, कहीं माया चोरी ना कर ले जाए। हाँ क्योंकि जी। माया पीछे लगी रहती है, कहीं ना कहीं भुला देती है और जब भुला देती है, विस्मृति हुई तो सारे खजाने गुम हो जाते हैं। तो चाबी को लगाने का तरीका भी आना चाहिए। तरीका तो जरूर सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे, उल्टी चाबी घुमा दिया तो ताला और लॉक हो जाएगा। सीधी चाबी है स्वचिंतन, स्वस्मृति, एक बाबा दूसरा न कोई, ये सीधी चाबी है। अगर पर चिंतन किया, पर दर्शन किया, ये ऐसे करता हो तो उल्टी चाबी घुमा दी, उल्टी चाबी घूमते ही खजाने बंद, लॉक हो जाएगा और सीधी चाबी से सब खजाने अपने हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी के लिए कहाँ ना कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात है। सभी शुरू संगम से ही होता है। जो आप ज्ञान से करते उसे वह भक्ति से करते हैं। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर ही पड़ता है, वह भावना और यह ज्ञान। परमात्मा ये जो हम सबको कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में पूरी पूरी रात जाग करके कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये आपकी ही संगम युग की यादगार है। क्योंकि संगम पर जब बाबा रात के समय, शाम के समय आते हैं तो आते हैं शाम को 7 बजे और जाते हैं सुबह 7 बजे। 12 घंटा पूरी रात बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बाबा के साथ जग रहे हो, जागरण कर रहे हो। इस जागरण की यादगार भक्ति में भी सब जागते हैं रात को। तो इसलिए संगम पर ज्ञान से आप सब कर रहे हो, भक्ति के अंदर वो भावना से कर रहे हैं दोनों एक जैसा ही, लेकिन यादगार अभी की ही है। जी, वैसे भक्ति में भी भावना का फल मिलता है और ज्ञान में भी भावना का बहुत अधिक महत्व है। वैसे भक्ति की भावना और ज्ञान की भावना, इन दोनों में क्या अंतर है? कई बार भावनाएं अंधश्रद्धा के रूप में बदल जाती हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो भावना रखते रखते हम भावुक हो जाते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं, धोखा मिलता है। ज्ञान मार्ग में जो भावनाएं हैं उसको हम ज्ञान युक्त रूप से पहचान करके भावना रखते हैं जी। इसलिए कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि इसमें ज्ञान समाया हुआ है। ये अंधश्रद्धा के रूप में हमारी भावनाएं परिवर्तित नहीं होती। भक्ति के अंदर उसके बारे में जानते ही नहीं है, सिर्फ भावना है उनका। भावना का भाड़ा मिलता है। जो भावनाएं जिस प्रकार की रखते हैं थोड़ी बहुत प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन कई बार भावना रखते रखते लोग भटक जाते हैं। भावनाएं भटका देती हैं, ज्ञान मार्ग में भटकाती नहीं है। तो भावना के आधार पर ही तो साक्षात्कार होता है भक्ति में। साक्षात्कार हो रहा है क्योंकि उनकी भावनाएं अटूट हैं, अखंड हैं। जिसको बाबा परमात्मा कहते हैं नवधा भक्ति कोई करता है, भावना रख करके करता है, मर मिटने के लिए तैयार होता, तो साक्षात्कार जरूर कराना पड़ता है जी। कराता परमात्मा ही है, लेकिन देखता है ये तो इसके पीछे जान देने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार है, तब साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में हठ नहीं है, भावनाएं हैं और भावना से ही हमें प्राप्ति होती है जी। ज्ञान सिर्फ है तो एक सूखा है, सूखापन है उसके अंदर। परमात्मा हम सबको कहते हैं योगी आत्माएं भी अगर भावना प्रधान नहीं है, उनका सच्चा स्नेह नहीं है, तो योग में अच्छे अनुभव नहीं होते। सिर्फ ज्ञान युक्त है। एक बहुत सुंदर मिसाल है, कहते हैं जो उद्धव था उसको ज्ञान था और गोपियां जो थी वो भावना वाली थी। भावना से भगवान को रस्सी में भी बांध लेती थी
और उसको गुस्सा आता था, ये क्या कर रही हैं, उसको पहचानती नहीं है। तो परमात्मा कहता है भावना से तो भगवान भी बंध जाता है जी। भावना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन भक्ति के अंदर भावना कई बार अंधश्रद्धा की ओर ले जाती है, भावनाओं में भटक जाते हैं। आजकल लोग भावना में ला करके कितना गलत गलत काम कर रहे हैं, ठगी भी हो रही है, विचार भी हो रहा है, भावना के कारण लोग समझ नहीं पाते जी। वहाँ पर अगर विवेक भी साथ हो, ज्ञान भी साथ हो, समझ हो, तो अपने आप को सेफ रख सकते हैं जी। ज्ञान मार्ग में भावना के साथ विवेक जुड़ा हुआ है, ज्ञान युक्त तो भावनाएं हैं हमारी, सिर्फ अंधश्रद्धा वाली भावनाएं नहीं है। इसलिए भावना से बहुत कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे कौन से आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण आत्माएं इस सृष्टि रूपी वृक्ष के फाउंडेशन है। हमारे ही कर्मों का यादगार भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूपों से मनाया जाता है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने जीवन के महत्व को समझकर ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें बेफिक्र बादशाह बन मन की मौज मनानी है, हद के दिन की नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दिल तख्त नशीन कौन, जो स्वयं, सेवा और संपर्क सब में संतुष्ट हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही दिल तख्त नशीन हैं। वो सदा खुशी और नशे में रहेंगे। क्रिसमस और संगम युग। कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। बुरे दिन खत्म होने की खुशी में अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। श्रेष्ठ जन्म की आंखें खोलते ही शांतिकर्ता बाप को सौगात लिए देखा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।